नीलो खेड़ी की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल ताबड़तोड़ चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं, तो उधर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की मौजूदगी भी लगातार बढ़ती जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, उन्होंने इस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की, साथ ही विरोधियों पर जोरदार तरीके से तंज भी कसा है। ये नीलो खेड़ी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल ने एक रोड शो निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी देखने को मिली है। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। दावा भी मनोहर लाल की तरफ से किया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों के दम पर हरियाणा में 10 की 10 सभी सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे, जबकि एक सीट पर जो उपचुनाव करनाल में हो रहा है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। रोड शो के माध्यम से लोगों तक लगातार अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश मनोहर लाल की तरफ से की जा रही है। और तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नीलो खेड़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर मनोहर लाल की तरफ से एक रोड शो निकाला गया। इस दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मनोहर लाल को भी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नीलो खेड़ी की तस्वीरें, ताबड़तोड़ प्रचार के जरिए बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील की जा रही है। ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं नीलो खेड़ी की, जहां पर रोड शो निकाला पूर्व सीएम और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल ने। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे मनोहर लाल के प्रचार के लिए, लोगों से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की और साथ ही विरोधियों पर जोरदार तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निशाना साधा। प्रचार प्रसार के आखिरी दिन बचे हैं और 23 तारीख को शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। उससे पहले तमाम प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं, रोड शो जनसभाएं कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज नीलो खेड़ी पहुंचे और नीलो खेड़ी में उन्होंने कई गांवों में अपने रोड शो किए। इसके साथ साथ घरौंडा में भी कई रोड शो उनकी तरफ से किए गए। अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से आज कई गांवों का दौरा किया गया और जगह जगह कई जगह उनको लड्डुओं से भी तोला गया और कई जगह उनको भी किया। अगर हम बात करें तो नीलो खेड़ी से सिद्धूपुर, अंजनथली, कमालपुर, जंबा, साबंत, हबीबपुर, निगाड़ू ऐसे गांव के में रोड शो निकाला गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा रोड शो है उसमें बस्तारा, उपली, घरौंडा जैसे कई गांव कवर किए और जगह जगह लड्डुओं से तोला गया और जगह जगह उनको उनका स्वागत किया गया। उन्होंने स्पीच भी दी, क्या स्पीच दी जा रही है, क्या कुछ किया जा रहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। और उनका जो छवि बनी है, हमें भी अगले 5 साल ऐसी ही ताकतवर सरकार जो है फिर से चाहिए, ताकि कुछ बचे हुए काम जो है समाज हित में, देश हित में वो कर सकें। क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ी चीज है। ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है, गली नाली का चुनाव नहीं है कि यहाँ हम उसमें कोई ना कोई फंस जाए। वो चुनाव बाद में आएंगे, विधानसभा के आएंगे, फिर पंचायत के सरपंचों के आएंगे, उसमें सारी बातें हम कर लेंगे। आज तो सवाल देश का है, तो देश के सवाल में आज 2 लोगों ने तय कर लिया है कि मोदी जी को इस बार कितनी सीटें देनी है, कितनी सीटें देनी है। तीसरी बार मोदी सरकार और 400 पार की बात हम पूरा करें, यही निवेदन आपसे मैंने करना है। एक बात और, हमारे साथी बहुत ही हमारे पुराने साथी हैं अमरनाथ सौदा, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं कि अमरनाथ सौदा का ये खास गांव है, ये खास गांव है इनका साला है, तो खास गांव है भाई कि मैं अमरनाथ सौदा की मानतान कर दी हो कि मैं वोट ही दोगे। चल ठीक है, 10 का नोट है जेब में, दो भाई। अमरनाथ सौदा की मानतान करो, इसके हाथ से कराओ। अमरनाथ ये लो, जरूरी है ना ये। देखो ये सारी रिश्तेदारियां भी काम आम है। मैं इस करनाल लोकसभा में 2 गांव का भांजा भी हूँ। मैंने उनको जाके बताया कि भाई तेरे गांव का भांजा हूँ मैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम सबको याद रखनी होती हैं। कुल मिलाकर आज आपसे अपील
कि आप ज्यादा संख्या वोट डालें, मोदी जी के जो काम है उनको याद रखें, हरियाणा सरकार के कामों को भी याद रखें। हरियाणा सरकार की बहुत बातें हमने की, एक याद कराता हूँ। आज से 10 साल पहले हरियाणा में नौकरी लगने के लिए बोली लगती थी पैसों की, बिकती थी नौकरियां, बिकती थी कि नहीं? और अब पिछले 10 साल में यहाँ भी कुछ नौकरियां लगी, इस गांव में लगी है, लेक्चरर लग गए, किसी का कोई आना लगा, कोई ये एक इतिहास बन गया हरियाणा का, सोच ही कोई नहीं सकता। अब सारे जो देश भर के और जो प्रांत हैं वो हमारी तरफ देखते हैं कि आपने कर कैसे दिया, क्योंकि सब तरफ दबाव रहता है लोगों का। लेकिन हमने कहा देखो जनता हमारे लिए पहले, बाकी दबाव बाद में। मैं जनता को अपना परिवार मानता हूँ। 2,82,00,000 हरियाणा के लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। सबके साथ न्याय होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। ठीक है, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कई जगह पर रोड शो जो है किए जा रहे हैं और स्पीचेस जो है पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई और जगह जगह लोगों की तरफ से जो है वो स्वागत भी करते हुए नजर आए। कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MS1 न्यूज़।